एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि स्टॉक को स्टॉक एक्सचेंज से बाय करने में और सेल करने में ऐसे कौन कौन से टैक्सेस हैं जो एप्लीकेबल होते हैं, या फिर आपको ये पता होना भी बहुत जरूरी है कि स्टॉक मार्केट से जो इनकम आप अर्न करते हो, चाहे वो कैपिटल गेन्स के थ्रू हो या फिर डिविडेंड्स के थ्रू हो, आखिर वो कैसे टैक्स की जाती है। तो आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर ऐसे कौन कौन से टैक्सेस हैं जो एप्लीकेबल होते हैं, फिर चाहे वो कैपिटल गेन्स के ऊपर हो या फिर स्टॉक के परचेज और सेल पे हो। अगर आप भी स्टॉक मार्केट के ऊपर लगने वाले इन टैक्सेस के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर अभी तक आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया है और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, अब जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। चलिए अब जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो कौन कौन से टैक्सेस हैं जो अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको टैक्स प्लानिंग में काफी ज्यादा मदद कर सकता है और आपके इन्वेस्टमेंट से जनरेट हो रहे रिटर्न्स को भी इंप्रूव कर सकता है। तो इससे पहले कि हम कैटेगरीज ऑफ टैक्सेस की बात करें, उससे पहले ये जान लेते हैं कि किस तरीके से टैक्सेस एप्लीकेबल होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। तो सबसे पहले आप जो प्रॉफिट कमाते हो स्टॉक मार्केट से, जैसे कि अगर आपने किसी शेयर को कम प्राइस पे खरीदा है और ज्यादा पे बेचा है तो आपको जो प्रॉफिट होता है उस पर टैक्स लगता है। और एक दूसरे तरीके का टैक्स है जो तब लगता है जब आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू शेयर्स को बाय या फिर सेल करते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी ऑफ टैक्सेस जो कि एप्लीकेबल है स्टॉक मार्केट के अंदर वो है कैपिटल गेन्स टैक्स। अब कैपिटल गेन्स टैक्स दो तरीके के टैक्सेस हैं। पहला टैक्स है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के ऊपर लगाया जाता है, और दूसरा टैक्स होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के ऊपर लगाया जाता है। ये टैक्स रेट होल्डिंग पीरियड पे डिपेंड करता है, यानी कि कितने टाइम तक आप अपने शेयर्स को होल्ड करके रखते हो और उसके बाद उन्हें जब सेल करते हो तो उस टाइम पे ये टैक्स जो है वो एप्लीकेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने स्टॉक को 1 साल से कम टाइम के लिए होल्ड करते हो और उन्हें सेल कर देते हो तो सेल करते टाइम आपके ऊपर एक कैपिटल गेन्स टैक्स एप्लीकेबल होगा एट द रेट ऑफ 15%, और इसी टैक्स को हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स कहते हैं। वहीं अगर आप 1 साल से ज्यादा के लिए अपने स्टॉक्स को होल्ड करते हो और उसके बाद उन्हें बेचते हो तो आपके ऊपर एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एप्लीकेबल होता है एट अ रेट ऑफ 10%, लेकिन इस केस में आपका जो गेन्स है वो 1 लाख रुपए से ज्यादा होने चाहिए। अगर आपके गेन्स 1 लाख रुपए से कम है तो कोई भी टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है। चलिए अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, इन दोनों को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो चलिए पहला एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। ए हैं जिन्होंने SBI के 500 शेयर्स को खरीदा है एट अ प्राइस ऑफ 350 इन 2021। अब आफ्टर होल्डिंग द शेयर्स फॉर 2 years, he sold it for 700 rupees at a total price of 3,50,000, जिसके ऊपर उन्हें प्रॉफिट कितने का हुआ 1,75,000 रुपीज का। अब क्योंकि उन्होंने इन इन्वेस्टमेंट्स को 1 साल से ज्यादा के लिए होल्ड किया था तो इस पर उन्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा। इन दैट ईयर प्रॉफिट हुआ उनका 1,75,000 रुपए और उस पर उन्हें 1 लाख का डिडक्शन मिल गया, क्योंकि 1 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना है, जिसके बाद 75,000 पे 10% का टैक्स लगेगा विच इज इक्वल टू 7,500 रुपीज। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट है अगर वो 1 लाख रुपए से कम होता तो जो टैक्स लाइबिलिटी होती वो 0 होती, लेकिन क्योंकि प्रॉफिट 1,75,000 का था जो कि 1 लाख से ज्यादा है तो 7,500 का टैक्स ए को देना होगा। चलिए अब एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जिसके अंदर बी ने IRFC के 200 शेयर्स को खरीदा है एट अ प्राइस ऑफ 95 रुपीज और उसे 3 मंथ तक होल्ड किया है। 3 महीने के बाद बी ने उन शेयर्स को सेल कर दिया एट अ प्राइस ऑफ 145 रुपीज, जिसमें उनका टोटल प्रॉफिट कितना आया 10,000 रुपीज। अब क्योंकि बी ने IRFC के शेयर्स को 1 साल से कम के लिए होल्ड किया है तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स एप्लीकेबल होगा और इसका जो फ्लैट रेट है वो है 15%। तो 15% के हिसाब से 1,500 रुपए बी को एज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देने होंगे। चलिए अब डिस्कस करते हैं
हमारी सेकंड कैटेगरी ऑफ टैक्सेस, जो कि है टैक्स ऑन डिविडेंड्स। डिविडेंड्स के थ्रू भी आपको स्टॉक मार्केट के अंदर जो इनकम होती है वो भी टैक्सेबल होती है। अगर आपको नहीं पता कि डिविडेंड्स क्या होते हैं, तो डिविडेंड्स प्रॉफिट का ही एक हिस्सा होता है जो कि कंपनी शेयर होल्डर्स को देती है। तो डिविडेंड्स के ऊपर टैक्स कैसे लगाया जाता है? डिविडेंड्स को आपकी टैक्सेबल इनकम में ऐड कर दिया जाता है और उसके बाद आपकी इनकम जिस भी स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल होती है, उसी स्लैब रेट के हिसाब से डिविडेंड इनकम पर भी टैक्स लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 10% के इनकम टैक्स स्लैब रेट के अंदर आते हैं तो 10% टैक्स लगेगा, 20% के अंदर आते हैं तो 20% और 30% के अंदर आते हैं तो 30% टैक्स लगेगा। और अगर एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपकी डिविडेंड से जो इनकम होती है ये 5,000 रुपए से ज्यादा या फिर 5,000 रुपए होती है, तो उस केस में डिविडेंड देने वाली कंपनी उस पर एक टीडीएस भी चार्ज करती है एट अ रेट ऑफ 10%। चलिए अब डिस्कस करते हैं हमारी तीसरी कैटेगरी ऑफ टैक्सेस, व्हिच इज सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी कि एसटीटी। स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जब आप किसी शेयर को बाय या फिर सेल करते हो तो उस टाइम पे एसटीटी जो टैक्स है ये ट्रांजैक्शन के ऊपर एप्लीकेबल होता है। एसटीटी का करंट जो टैक्स रेट है ये 0.1% है और ये सारे ट्रांजैक्शन की टोटल वैल्यू के ऊपर लगाया जाता है। चलिए अब एसटीटी को भी एक एग्जांपल से समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल, एक्स ने आईसीआईसीआई बैंक के शेयर्स को खरीदा। नंबर ऑफ शेयर्स दैट ही बॉट वर 100 एंड प्राइस पर शेयर वाज 1650। तो टोटल प्राइस कितना हो गया? 1,65,000। अब यहाँ पे 0.1% का एसटीटी चार्ज होगा, विच इज 165 रुपीज। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है कि जब आप सेम डे पे शेयर्स को परचेज करके उन्हें सेम डे पर सेल कर देते हो, यानी कि आप डे ट्रेडिंग करते हो, तो उस केस में जो एसटीटी एप्लीकेबल होता है वो होता है एट अ रेट ऑफ 0.025% और ये सिर्फ शेयर्स को सेल करते टाइम एप्लीकेबल होता है। चलिए बात करते हैं अब हमारी नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ टैक्सेस के बारे में। ये है जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब आपको लग रहा होगा कि जीएसटी भी स्टॉक मार्केट के ऊपर लगता है, तो यस, जीएसटी भी एप्लीकेबल होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। जो आपके ब्रोकर्स होते हैं यानी कि जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स, ये जो जीएसटी है वो आपसे चार्ज करते हैं और स्टॉक मार्केट के ऊपर चार्ज किया जाने वाला ये जीएसटी का रेट जो है वो 18% है। जब भी आप किसी शेयर को स्टॉक मार्केट से बाय करते हैं तो उसके ऊपर जो ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं, जो सेबी के चार्जेस होते हैं और जो ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं, इनकी टोटल वैल्यू पे 18% का जीएसटी लगाया जाता है। चलिए बात करते हैं हमारी लास्ट कैटेगरी ऑफ टैक्सेस के बारे में, जो कि एप्लीकेबल होता है ऑन द स्टॉक मार्केट, एंड दिस इज स्टैम्प ड्यूटी। जब भी आप स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर्स को सेल करते हो या फिर ट्रांसफर करते हो तो उस केस में स्टैम्प ड्यूटी टैक्स एप्लीकेबल होता है और ये टैक्स शेयर्स को बाय करने वाले यानी कि बायर को देना होता है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। ये सारे टैक्सेस आपको देने होते हैं जब आप स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर्स को बाय या सेल करते हो। तो सिर्फ ये नहीं है कि स्टॉक मार्केट की इनकम से आपको फायदा ही फायदा होता है, उस पे टैक्स भी देना पड़ता है और हर तरह की इनकम पे टैक्स तो देना ही पड़ता है। अगर आपको इन टैक्सेस के बारे में नहीं पता था तो अब आपको पता है और आपको इन टैक्सेस का खास ख्याल रखना चाहिए स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के टाइम। नोइंग अबाउट दीज स्टॉक मार्केट टैक्सेस कैन रियली हेल्प यू प्लान योर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिकली। इस तरीके की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इसे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।